अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम लोगों का एसएसएफ व्लॉग्स में बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वैसे मैं पहले भी वीडियो शूट कर चुकी थी, बट वो कुछ ज़्यादा ही जीबी ले लिया था उसने और वो एडिट नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो इसलिए मैं दोबारा से शूट कर रही हूँ और हमारे क्वेश्चंस भी बस जाने वाले हैं, क्योंकि 24 आवर्स होने वाले हैं हमारे क्वेश्चन को। तो बिना वक्त गवाए करते हैं आज की वीडियो यहाँ से स्टार्ट। ओके, तो चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ, ठीक है। और पहला सवाल है कि आपको जलसे में बुलाने के लिए कैसे कांटेक्ट करें। अच्छा सवाल है, और जितनी भी डिटेल्स है आपको टीम एसएसएफ अकाउंट पर मिल जाएगी। मेरा जो ऑफिशियल अकाउंट है इंस्टाग्राम का, उसके बायो में एसएसएफ ऑफिशियल 9 के नाम से एक अकाउंट है, जिसको मेरी अप्पियाँ हैंडल करती हैं। कभी कभी मैं भी देख लेती हूँ, ठीक है। तो उससे आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएगी। आपको कहीं पे भी बुलाना हो, कहीं पे भी लाइक सिटी और जो भी हो, अपने डिटेल्स आप वहाँ पर कर सकते हैं मेंशन। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, ओके। और यहाँ पे एक पिक्चर भी लगा दूँगी उस अकाउंट की। सेकेंड है कि आपने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया सैयदा जी एसएसएफ फैमिली में। एसएसएफ फैमिली जो है वो एक ब्रॉडकास्ट है और उसमें सिर्फ मेरे अकाउंट अलाउ है। मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। अलावा मतलब जो चीज़ें मैं पोस्ट करती हूँ उसके अलावा मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को भेजती हूँ, जैसे मोटिवेशनल वीडियोस हो गई, रिमाइंडर हो गया, कलाम की ऑडियोज़ हो गई, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, या फिर कोई सजेशंस हो गया, वो मैं उस ब्रॉडकास्ट में भेजती हूँ। एसएसएफ फैमिली करके एक इंस्टा अकाउंट है, वो ना मेरी फैमिली का है ना मेरा है, वो एक फ़ैन पेज है। कभी वो फ़ैन पेज बन जाता है, कभी नहीं बनता है, तो उस पेज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, आपके अम्मी अबू नहीं है क्या? अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को लंबी हयात और सेहत दे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन हैं और मैं अक्सर अपने अब्बा के साथ पिक्चर भी डालती रहती हूँ। डीपी में जो है वो मेरे मरहूम दादा जान की पिक्चर है और मेरे वालिदैन जो हैं वो हयात से अल्हम्दुलिल्लाह। एज और सिटी पूछना आपको ज़रूरी है। जितने लोगों ने पूछा है सबको एक साथ जवाब दे देती हूँ। 21 एंड इलाहाबाद, इंडिया। प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चंस प्लीज़। वेयर आर यू लिविंग? मैं रहती हूँ इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया, ठीक है। चश्मा चेंज कर लो, काफ़ी दिन हो गए हैं। आप मुझे जीपे कर दें, मैं ज़रूर चेंज कर लूँगी, ठीक है। और ये वीडियो भी मैं विदाउट चश्मा बना रही हूँ, मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है। आपको पता है अब तक मैं 3 चश्मे चेंज कर चुकी हूँ। हाँ नहीं तो अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको 5 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। आपकी वीडियोस माशाल्लाह बहुत प्यारी होती है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। माशाल्लाह से बहुत प्यारी हो एंड आपकी वॉइस माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जो है वो इस कमेंट जो है वो ऐसा कमेंट लेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जिससे कुछ मैसेजेस मिले हमें, ठीक है। बाकी जितने भी लोगों ने तारीफ़ की है, अप्रिशिएट किया है, उन सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैव यू कंप्लीटेड योर BA? इफ़ यस देन व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान? कल किसने देखा है क्या पता फ्यूचर क्या हो। खैर मजाक कर रही थी। जो BA है वो मैं कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट ईयर ही मेरा हो गया था और मास्टर्स मुझे इस साल करना है और फॉर्म्स आ चुके हैं यूनिवर्सिटी के, तो बस इंशाल्लाह। इलाहाबाद में कहाँ रहती हैं आप? चाय पीने आएंगे आप मेरे घर? नहीं ना, तो बस मैं रहती हूँ इलाहाबाद में कहीं ना कहीं। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई वोकल्स? अरे वोकल बट स्टिल आस्किंग, ओके। माशाल्लाह आपकी वोकल्स अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। इम्प्रूव के लिए आप यही है कि रियाज करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी पिच जान लें कौन सी है कौन सी नहीं है। हाई नोट लो नोट आप हमेशा पढ़ें, देखें कहाँ पर आपकी कमी आ रही है, उसको पूरा करने की कोशिश करें। आपकी डेली व्लॉग्स क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मैं डाल नहीं रही हूँ इसलिए। नाइस क्वेश्चन। टेल अस अबाउट योर स्टडीज। बता दिया है भाई, बहुत बता दिया है। निकाह कब तक कीजिएगा? जब करूँगी तो पता चल जाएगा, व्लॉग डाल दूंगी, ओके। शुक्रिया। आप मेहनत नहीं कर रही हो, दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं लग रही इस वक्त आपकी, यही लगता है। मैं ज़्यादा नहीं लिख सकता हूँ।
लिटरली मैंने सुबह 7 बजे वीडियो बनाया और वो वीडियो एडिट नहीं हो पाई, तो मैं फिर से यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ 4:35 दिन के, ठीक है। ऊपर वाले फ्लोर पर बैठकर, फैन भी नहीं ऑन है। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है और आप बोलने की मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ। मैं आपकी जो बात है उसको समझ रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी अपने काम बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। मैं सिलाई सेंटर मैंने ज्वाइन किया है, साथ में इस्लामिक स्टडीज़, और उसके अलावा मैं जो हूँ वो मास्टर्स का फॉर्म डालने वाली हूँ। इसलिए मैं कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहने की कोशिश करती हूँ। इंस्टा पे थोड़ी बहुत एक्टिव हूँ, वहाँ पे डेली बेसिस पे रील्स डाल देती हूँ, बट इन सब अकाउंट्स पे एक्टिव नहीं हूँ। तो उस हिसाब से आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की, बट इंसान हूँ तो हो जाता है। और अभी मैं दोबारा से एक्टिव हुई हूँ, अपने हर चीज़ पर नज़र दौड़ा रही हूँ, हर अकाउंट्स पर, हर जगह पर। तो अब मैं एक्टिव हुई हूँ, तो इंशाल्लाह दुआ करें कि बस मैं एक्टिव रहूँ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें कितनी भी शक्कर डाल दो वो मीठी नहीं होती? सर्च मत करिएगा, ओके। सर्च करने का मेरे पास टाइम भी नहीं है। अगर मैं अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाऊं तो मेरे ख्याल से एक इंसान की कड़वी ज़ुबान होती है, अगर उसे कितना भी मीठा करने की कोशिश कर लो आप नहीं कर सकते हो। ये मेरे दिमागी जवाब है। हो सकता है कि इसका कुछ और भी हो, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कर दें। ज़िंदगी में दुश्मन ज़्यादा हो तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो आप ये देखें कि ज़िंदगी में जो दुश्मन है वो दुश्मन सच में है या आपके एडवाइज़र है। कुछ लोग अपने एडवाइज़र्स को भी दुश्मन समझ लेते हैं, ठीक। सेकेंड चीज़, अगर वो सच में दुश्मन है तो आप सब्र करें और दूर रहें, क्योंकि अगर दुश्मन भी है और जाहिल भी है तो उसको दलील दे दो या कितना भी प्यार से समझा लो, गुस्से में समझा लो, वो आपकी बात नहीं समझेगा, उल्टा और आपसे दुश्मनी करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको ख्वाब में मदीने की ज़ियारत हुई है? देखिए, वैसे ऐसे ख्वाब दिल में अच्छे लगते हैं, और तमाम आशिक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मतलब एक खुसूसियत है, और एक ख़ास बात यह है कि भले उन्हें फ़िज़िकली तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर ज़ियारत ना हुई हो मदीने की, लेकिन ख्वाब में हर किसी को ज़ियारत हो चुकी होती है, क्योंकि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी को भी महरूम नहीं रखते ज़ियारत मदीना से। ये मेरा मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपी आपका ड्रीम क्या है? देखिए, मेरा ड्रीम तो यही है कि मक्का मदीना और नजफ़ करबला की ज़ियारत नसीब हो। सबसे बड़ा ड्रीम मेरा ये है, लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम। सेकंड, अपने वालिदैन को प्राउड कराना, उन्हें अच्छी बेहतर ज़िंदगी देना, ठीक है। और ज़रूरतमंद की हमेशा मदद का ज़रिया बनना, इसीलिए हमने फाउंडेशन भी खोल रखा है। हमेशा दूसरों के लिए एक लाइट साबित होना, और मुझे खुशी भी होती है कि मैं किसी के लिए, अगर किसी की लाइफ में एक लाइट का यूज़ हूँ तो, ठीक है। और बहुत सारी हैं वैसे तो, ये अगर दूसरे ड्रीम हट के एक साइकोलॉजिस्ट था, बट वो सब्जेक्ट की वजह से मुझे नहीं मिल पाया था, तो वो ड्रीम ड्रॉप हो गया है। बट मुझे दूसरों की मदद करना सबसे अच्छा लगता है, तो बस मेरा यही कुछ ड्रीम है। नफ्स पे काबू करना कैसे सीखें? इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा करें, और हमेशा अपने आप को एक रिमाइंडर दें। जैसे कि आप कुछ इस्लामिक पोस्ट देखते हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो हमेशा अपने दिमाग में अगर रखेंगे ना आप ये बात, तो जब भी आप कुछ ऐसा करने जाएंगे, गलत काम या दुनियावी काम, तो आप वो चीज़ आपको ऐसे पॉपअप करेगी कि ये नहीं है, ये तो नफ्स करवा रही है। क्योंकि देखिए, अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें इसमें, कि रमज़ान में तो शैतान बंद हो जाता है, फिर भी बहुत से हजरात हैं जो नेटफ्लिक्स देखते हैं, बहुत से हजरात हैं जो कुछ ऐसा काम करते हैं जो शायद आम जिंदगी में भी नहीं करना चाहिए। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो वो शैतान बंद है जो हमें बाहर से वसवसे डालता है। हमारे अंदर जो शैतान है वो तो है ही ना, तो हम क्यों ऐसे काम करें जब शैतान बंद है? तो ये सोचने वाली बात है, इस पर गौर फिक्र करें और काम करें। क्या आपकी बड़ी बहन की शादी हो गई? नहीं, शादी निकाह नहीं होगा तो सब पता चल जाएगा व्लॉग से इंशाल्लाह। ये जो आपने इंस्टा पे डीपी लगाई हुई है जो आपके साथ में, ये आपके दादा हैं या नाना? ये मेरे दादा हैं, और जो लोग मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें तमाम स्टोरी पता है। शायद व्लॉग में भी मैंने जिक्र किया तो वो आपको मिल जाएगा। वाई आर यू नॉट अपलोडिंग ब्लॉग सैयदा? क्योंकि मैं अपलोड ही नहीं कर रही हूँ, इसलिए अपलोड नहीं हो रहे। मसरूफियत इतनी ज़्यादा है इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रही थी, बट अब कोशिश करूँगी कम से कम हफ्ते में 2 ब्लॉग्स तो डाल सकूँ। डेली ब्लॉग जो है वो बहुत ही मुश्किल, बिल्कुल नामुमकिन है, तो वो नहीं हो सकता। आपकी रियल एज और आपकी फेवरेट डिशेस? देखिए, एज नकली और असली तो होती नहीं है, मैंने बता दिया है। और फेवरेट डिशेस में चिकन बिरयानी, मुझे चिकन के आइटम्स पसंद है, बस जिसमें सॉस डले हो वो नहीं पसंद, जैसे चिली चिकन मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। बाकी जिंगर बर्गर मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, चिकन पॉपकॉर्न मेरा ऑल टाइम फेवरेट है।
अस्सलाम वालेकुम। आपकी फ़ेवरेट नाज शरीफ कौन सी है? वालेकुम अस्सलाम। ऐसे तो बहुत सारी है बट मोस्ट फेवरेट है मेरी खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। इसलिए क्योंकि इसको मैं सुनकर पर्सनली किसी भी नात खाने पड़ी हूँ, मेल हो फीमेल हो, तो इसको मैं पर्सनली सुनकर अपने आप को इमेजिन करती हूँ कि मैं हरमैन शरीफ में खड़ी हुई हूँ और वहाँ पे मतलब मेरी पहली हाज़िरी है। तो मतलब वो तो एक सोचने वाली बात है कि मतलब मेरी पहली हाज़िरी है, मैंने जाली देखी है और मैं उसे टच कर रही हूँ, मैं सलाम पेश कर रही हूँ। तो ये एक इमेजिनेशन करती हूँ मैं और बहुत मोस्ट फेवरेट मेरा ये कलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप टीवी पर क्या देखते हैं? मेरे घर टीवी ही नहीं है तो मैं टीवी पर क्या देखूँ, बट अगर किसी के घर जाऊँ और टीवी हो तो मुझे कार्टून्स देखना पसंद है। आप ब्लॉग एडिटिंग पीसी में करते हो या फ़ोन पे, और अगर फ़ोन में करते हो तो एप्लीकेशन? देखिए पीसी में तो नहीं करती हूँ और बहुत से लोगों ने कहा कि आपकी एडिटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, हम आपको 3 साल से फॉलो कर रहे हैं बट कुछ चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि मैंने कभी कोई वीडियो या कोर्सेज नहीं देखे। मुझे जिस तरीके से एडिटिंग करने आती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा कर सकूँ, अच्छी एड। क्योंकि देखिए मैंने भी व्लॉग्स देखे हैं बट उसमें कुछ ऐसी क्लिप्स मज़े के लिए डालते हैं लोग, कुछ ऐसे सीन्स डालते हैं, आई नो, बट मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसी चीज़ें यूज़ करूँ। मैं कोशिश करती हूँ बट मुझसे नहीं हो पाता है, ठीक है। बट आप लोग कमेंट करते हो ऐसा अच्छा नहीं है, ये नहीं है, तो मैं उसको सोचती हूँ, फिर मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है मैं देखती हूँ, इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। बहरहाल अपने फ़ोन से एडिट करती हूँ, पहले मैं पावर डायरेक्टर से करती थी और अभी मैं VN से करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपके जो ओल्ड व्लॉग थे उसमें बस वाइज़ा अपनी दिखती थी, हादी अपनी नहीं। हादी अपनी भोपाल में रहती बड़े पापा के घर स्टडीज़ के लिए। कुछ भी बनाओ बस बनाओ, आपके वीडियोस के बिना लाइफ बोरिंग है। नहीं देखिए, लाइफ को दिलचस्प बनाएं, ठीक है। हमेशा अपनी जो एनर्जी है उसको बूस्ट रखें और अच्छे काम करें। और लाइफ में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, करने के लिए, तो आप लोग उन्हें करें। और दूसरी बात ये कि जब भी आप लोग मुझे कुछ सजेशंस देते हैं, ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम एक कमेंट पड़ा था, उसमें ये था कि ये जो है वो लाइक इसलिए अनसक्सेसफुल है क्योंकि ये फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो अगर लिटरली अगर मैं फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करती तो 2 साल से मेरे फॉलोअर्स 99.9 के से 100 के इंस्टा पर नहीं हो रहे होते, ठीक है, अगर मैं कोशिश कर रही होती, क्योंकि मैंने कोशिश की ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। मैं बस वीडियो बनाती हूँ, डालती हूँ, कभी कंटेंट चेंज करती हूँ, इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो मैं बस कोशिश कर सकती हूँ। आप लोगों को देखना, आना, पसंद करना, शेयर करना, ये सब आप पे डिपेंड करता है। मेरी अगर मुझे फॉलोवर्स के लिए, लाइक के लिए कोई काम करना होता तो मैं अपना माइंड सेट वही बनाकर काम शुरू करती। मैं ये काम क्यों शुरू करती? क्योंकि मेरा मैं एक रूहानी तरीके से कनेक्टेड हूँ इन चीज़ों से। तो कभी भी मैं ये फील्ड नहीं चूज़ करती ना। मेरे DMs भरे होते हैं कि लाइक आप जो हैं वो कोलैबोरेशन के लिए, और आप लोगों को पता है मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ। अभी तो खैर मुझे वो वीडियो हटानी पड़ी। वो वीडियो यही वाली थी, ऑनलाइन बिजनेस एंड ये वो चेन वगैरह वगैरह। तो मैं चाहती तो पैसे ले लेती उनसे स्टोरी और रील्स के, और आप लोगों को बता देती। आपने ध्यान दिया होगा, मुझे तो ताज्जुब होता है जो भी इस्लामिक क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर, वो कैसे डाल देते हैं। मैंने कई अकाउंट्स देखे हैं, वो डालते हैं जैसे अस्सलाम वालेकुम, घर बैठे 3-4 हज़ार रुपये कमाएं। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो कमेंट बॉक्स ऑफ कर देते हैं और अपनी एक पोस्ट डालते हैं या रील्स या फिर अपने स्टोरी पर डालते हैं कि ये जो वीडियो हमने डाली थी वो आप अपने क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक बोलते हैं ना कि अगर इसमें कुछ भी घाटा होता है तो वो आपका अपना है, आप सारी रूल्स वगैरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए पैसा या बिजनेस करिए, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। आप एक इस्लामिक कंटेंट क्रिएटर हो और आपको ये बात समझनी चाहिए, लोग आप पर यकीन करते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट स्टोरी पर लगाते हो, कोई भी प्रोडक्ट रील्स पर डालते हो, किसी तरीके का बिजनेस डालते हो, लोग सामने वाले के बिजनेस पे यकीन नहीं करते, लोग आप पर यकीन करते हैं। आपने जो सॉरी एवरीवन, दरअसल मेरा फ़ोन हीट हो गया था और बस इमरजेंसी आ गया था। तो मैं कहाँ पर थी? तो मैं यहाँ पर थी कि लोग आप पर यकीन करते हैं क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं ना। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी को वो चीज़ मत बताओ जो खुद भी, वो लोग खुद भी नहीं कर रहे होते। 3-4 हज़ार हम तो महीने में कमा रहे हैं, नहीं। तो मेरा एक ये मैसेज है कि आप ऐसा मत करें, और ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। अब जिन्हें सही लगता है ठीक है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। तो मैं कभी वो चीज़ नहीं बताना चाहती हूँ, ना कभी वो चीज़ करना चाहती हूँ जो आपके लिए गलत हो, क्योंकि मैं अपना घाटा कर सकती हूँ, बट अपने वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी किसी का भी घाटा हो या किसी के भी साथ बुरा हो,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अब वीडियो एंड करने का भी टाइम आ गया है क्योंकि क्वेश्चन आई थिंक पूरा हो गया जहाँ तक मेरा ख्याल है। इसके अलावा ACT और यही सब आया था। तो एक क्वेश्चन है कि अगर आप इंडियन है तो आपका टिकटॉक कौन हैंडल करता है? देखिए, गिलगिट के सपोर्टर हैं हमारे, वो मेरा टिकटॉक हैंडल करते हैं। अभी से नहीं, आई थिंक 2 साल समथिंग हो रहे हैं और ये मेरा टिकटॉक अकाउंट है। और टिकटॉक अकाउंट से मैं आपको 2 चीज़ बताती हूँ। एक ये कि वहाँ की आवाम जो है वो मेरे सोशल मीडिया से कनेक्ट होती है। सेकंड, जो भी लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं, जो भी ज़ायरीन जाते हैं ज़ियारत के लिए, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए या फिर ज़ियारत मौला कायनात के लिए, तो उन्हें ये याद रहता है कि उन्हें मेरे लिए दुआ करनी है। मैं उनसे कनेक्ट डायरेक्टली नहीं हूँ, ठीक है। हमारे बीच मतलब एक जो गिलगिट के हमारे सपोर्टर है वो है और वो वीडियोस मेरी पोस्ट करते हैं। मुझे आप सबके कमेंट्स दिखते हैं, जो भी लोग टिकटॉक से मेरे यूट्यूब पर आए हैं, मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि इतने मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं, इतने लॉयल सपोर्टर्स हैं। मतलब उन्हें याद रहता है कि अगर वो ज़ियारत के लिए गए तो वो मेरे लिए खुसूसी तौर पे दुआ करते हैं, मुझे मतलब टिकटॉक पर टैग करते हैं, मुझे हर चीज़ पता चलती रहती है। मैं बस ये करती हूँ कि क्योंकि VPN लगाकर टिकटॉक पे बस हम वही देख सकते हैं, प्रोफाइल कमेंट्स नहीं देख सकते, बट मुझे वो सारे कमेंट्स, सारी अपडेट्स, हर चीज़ देते रहते हैं। जब भी कोई जाता है करबला या फिर नजफ़, तो वो बाकायदा दुआ करके मेरे लिए वीडियो सेंड करते हैं। वो मैं देखती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है। लोग बोलते हैं कि आप अनसक्सेसफुल हो, 7 साल भी वर्क कर 2-3 यूट्यूब चेंज कर वगैरह वगैरह। तो मैं कहती हूँ कि अगर कोई एक शख्स जो ऐसा है, जो पर्सनली मुझे नहीं जानता है, कोई एक शख्स जिसने मेरा काम देखा हो और वो जाकर इतनी पाक बारगाह में मेरे लिए दुआ कर रहा है, मेरे लिए, मैं उसकी कुछ लगती भी नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा काम देखकर मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, वो भी इतनी पाक जगह पर जाकर। लोग वहाँ पर जाके, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस देखूँ, मैं आज तक कभी गई नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं अजमेर जाना भी मुझे अभी तक नसीब नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर मैं जाऊँगी तो मैं दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाऊँगी, मैं लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाऊँगी। मैं जितने दिन के लिए भी ज़ियारत के लिए जाऊँगी, चाहे मदीना जाऊँ, चाहे मैं मक्का जाऊँ, चाहे मैं ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जाऊँ, नजफ़ जाऊँ, कुम जाऊँ, मशहद जाऊँ, तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाऊँगी इंसान से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पर जाके मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हाँ, मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। मेरे लिए सक्सेस यही है, क्योंकि इस दौर में कोई आपको दुआ के लिए याद रखे बिना किसी वजह के, बिना किसी मतलब के, तो इसका मतलब आप में कुछ है, आप में कुछ बात है, ठीक है। तो मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ इस मामले में खुद को। अल्लाह का शुक्र है, फरिश्ता पाक अलैहिस्सलाम का करम है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आप सबका बहुत मज़ेदार सवाल था, ठीक है। और भी जिन सवालों का हो सकता है जवाब ना दिया हो, कमेंट बॉक्स करें। और हो सकता है कि इस वीडियो में बहुत सारे सवाल ऐसे हो जिसमें आप लोग को मेरा जवाब ना अच्छा लगा हो, तो आप लोग अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग के फीडबैक की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग फीडबैक दें, जिससे मैं और इम्प्रूव कर सकूँ चीज़ें, क्योंकि अभी दोबारा से आई हूँ ना ट्रैक पर, तो काम बहुत करना बाकी है, ठीक है। खुश रहें और दुआ में याद रखें। मेरा टिकटॉक अकाउंट और मेरा फेसबुक पेज, मेरे यूट्यूब चैनल, सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इंस्टा को भी फॉलो करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।